हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। इस पिक्चर में आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक फ्लावर का एंजियोस्पर्म के एक फ्लावर का मैंने यहाँ पिक्चर शो किया है, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने से पहले हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करना ज़रूरी है, इसलिए आज हम इसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो एंड लोगस, तो लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, और प्लांट एम्ब्रियो की अध्ययन करना प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एंड इट इज द साइंस ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, क्योंकि जो न्यू प्लांट्स है वो सारी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड होगा। और एक हम यदि इसका ब्रॉड मीनिंग देखें तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में वो सारी घटनाएं का अध्ययन जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शो करती है, मेगास्पोरोजेनेसिस शो करती है, उसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो तक की स्टेजेस में बताई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive organs, then fertilization of the male and female gametes and formation of the embryo। अर्थात एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बनना और उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। साथ में मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न का, किस प्रकार से फ्यूज़न होता है उसका अध्ययन करते हैं, और फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट का निर्माण होना तथा उसके बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होना, इसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो मुख्य कैरेक्टर है वह है प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। एंड बाकी जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर फ्लावर तो नहीं होता है, लेकिन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सीड का डेवलपमेंट होता है एंड एंजियोस्पर्म के अंदर भी सीड का डेवलपमेंट होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन ए ओवरी। लेकिन एंजियोस्पर्म मतलब एंजियो मतलब कवर, केस, एंड स्पर्म का मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म की अंदर जो सीड का डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर होता है, क्योंकि इसमें फ्लावर पाया जाता है। फ्लावर के अंदर कार्पल होती है, कार्पल के अंदर ओवरी होती है, और ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो सीड का निर्माण भी ओवरी के अंदर होता है, अर्थात फ्रूट बॉल के अंदर इसका निर्माण होता है। तो फ्रूट का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। फ्लावर्स क्या चाहिए? फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आर मॉडिफाइड लीव्स, या कह सकते हैं कि दीज आर द स्पोरोफिल्स एंड दीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड ए सेंट्रल स्टॉक। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हम फ्लावर का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जितने भी एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं दे आर ऑल हैपन इन फ्लावर। एंजियोस्पर्म के अंदर सारे जो भ्रूणकीय प्रोसेस है, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो फ्लावर के अंदर घटित होते हैं। इसलिए हमें पहले ये जरूरी है कि हम फ्लावर के ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करें, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का हम उसका अध्ययन करें। तो आज हम इसीलिए फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं। एक कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसके अंदर फूल के सारे चक्र प्रेजेंट होते हैं, जैसे सारे पार्ट्स प्रेजेंट है। जैसे कि सेपल, मुख्यतः फूल के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। इसके अंतर्गत जो सेपल और पेटल है वो तो इसके वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक तो होता है कायिक भाग और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव भाग। वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत सेपल्स एंड पेटल्स आते हैं। खूब सारे सेपल्स मिलके एक चक्र का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, जो कि
फ्लावर का आउटर मोस्ट चक्र होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो फ्लावर डेवलपिंग जो फ्लावर बर्ड्स है उसको प्रोटेक्शन का कार्य करना, उसको प्रोटेक्ट करना बाहर के एनवायरनमेंट से। तो फ्लावर के अंदर सबसे आउटर मोस्ट चक्र कहलाता है कैलिक्स। उसकी एक इकाई होती है सेपल, अर्थात कैलिक्स जो होता है वो खूब सारे सेपल से मिलके बना होता है। संख्या इसकी अलग अलग हो सकती है, सेपल जुड़े भी हो सकते हैं, सेपल अलग अलग भी हो सकते हैं। उसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे आउटर मोस्ट चक्र क्या है, कैलिक्स है, जिसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। और इसकी एक इकाई क्या है, ये किससे मिलके बना होता है, सेपल से, अर्थात बाह्यदल से मिलके बना होता है। संख्या इसकी अलग अलग हो सकती है। अब कैलिक्स की जो अंदर वाला चक्र है वो कहलाता है कोरोला, जिसको हम दलपुंज भी कहते हैं। दलपुंज खूब सारे दलों से मिलके बना होता है। ये दल गेमो भी जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मुख्यतः एंजियोस्पर्म के अंदर दल जो है वो कलर्ड पार्ट होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। और इनका कलर्ड होने का मुख्य कारण ये होता है कि दे अट्रैक्ट द बीज, इंसेक्ट, बर्ड्स फॉर द पॉलिनेशन। क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर, तो ये जो इंसेक्ट, बीज और बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर लेने के लिए या किसी वजह इसके यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। और इसीलिए इनकी जो पेटल होती है वो कलरफुल होती है, शोई होती है और अट्रैक्टिव होती है। तो ये तो वे फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट, काई भाग। और इन जो वेजिटेटिव पार्ट है अर्थात जो सेपल्स और जो पेटल्स है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। अब मुख्य पार्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के वो है एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम क्या चीज है, क्या स्ट्रक्चर है, पेटल्स के अंदर वाला जो वर्ल्ड होता है, चक्र होता है, उसे हम एंडोशियम कहते हैं। और एंडोशियम की एक इकाई क्या कहलाती है, स्टेमिन कहलाती है। और स्टेमिन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि ये वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारे स्टेमिन मिल करके एक चक्र बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोशियम कहते हैं। स्टेमिन के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मुख्यतः ये एंथर, ऊपर वाला जो भाग होता है वो एंथर कहलाता है, और नीचे वाला जो सिलिंड्रिकल नुमा स्ट्रक्चर होता है वह फिलामेंट कहलाता है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर एक स्टेमिन का दर्शाया गया है, जिसमें नीचे वाला भाग सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है, ऊपर वाला जो भाग है जो फर्टाइल पार्ट होता है वो एंथरलोब कहलाता है। इस एंथर के अंदर एंथरलोब होते हैं। डाइथिकस में दो होते हैं, मोनोथिकस में एक एंथर पाली होती है, अर्थात एक एंथरलोब होता है और उसके अंदर पोलन ग्रेन का अर्थात मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल या कार्पल, जो कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दर्शाता है, जिसे हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। और ये फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। और बहुत इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। अर्थात जो गाइनोशियम है उसकी एक इकाई क्या कहलाती है, पिस्टिल कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे पिस्टिल या कार्पल मिल करके एक संरचना बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। कार्पल के अंदर मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्टिग्मा कहलाता है, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। बीच वाला भाग पतला जो ट्यूबुलर नलिका नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओविल्स अर्थात मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। और स्टाइल का क्या कार्य होता है यहाँ पर, ये ऊपर वाली भाग जो स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करने का कार्य करता है। और ओवरी के अंदर ओविल्स प्रेजेंट होते हैं और ओविल्स फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पर सीड का निर्माण होता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है कार्पल के अंदर, और ओवरी के अंदर ओविल होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन वहीं होता है। इसलिए सीड का निर्माण एक ओवरी वॉल के अंदर होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसे फ्रूट नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है।
अब हम इसको एक आउटलाइन डायग्राम से देख सकते हैं, हम इसको एक कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला का तो कोई सेक्सुअल साइकिल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, खाली ये सीड और फूड बनने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि अभी मैं समझा चुकी हूँ, अब इसको हम आउटलाइन में रूप में और इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टैमिन, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, ये पिक्चर स्टैमिन के दिखाई, जिसमें ऊपर वाला भाग एंथर लोब है और नीचे वाला भाग क्या है, इसका फिलामेंट है। दिस इज द फिलामेंट, और ये क्या कहलाता है, इसका एंथर लोब है। फिलामेंट एक स्टेराइल सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जो कि एंथर लोब को कैरी करने का कार्य करता है। और एंथर लोब, जब डाइथिकस एंथर होते हैं तो उसके अंदर 2 एंथर लोब पाए जाते हैं, और मोनोथिकस के अंदर 1 एंथर लोब पाया जाता है। हर एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अर्थात जो पोलन सैक है उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिया। यदि हम एक एंथर, जो फिलामेंट के ऊपर जो लगा हुआ ये एंथर है, इसका सेक्शन काटे जिसके अंदर की 2 एंथर लोब वाला हमने लिया है, डाइथिकस लिया है इसमें, तो हर एक एंथर, ये इसका टीएस काट के बताया यहाँ पर आपको। इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस एंथर लोब के टीएस में 4 यहाँ पर आपको कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर 1, देन 2, ये 3 एंड 4। तो हर एक जो एंथर है, डाइथिकस एंथर है, उसके अंदर 4 पोलन सेक होंगे। ये चारों आपको पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। और जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पहले पोलन ट्यूब बनती है, उसके द्वारा 2 पोलन, उसके अंदर 2 मेल गैमेट का नर युग्मकों का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक, जो 2 नर युग्मक होते हैं, वह उसमें से एक नर युग्मक जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो 8 सेल होती है, उसमें से एक एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट, अब यहाँ पर ये डिप्लॉइड सेल होती है। अभी तक तो क्या था कि मेल गैमिट है तो गैमिट हमेशा कैसा होगा, एन प्रकार का, ये एन प्रकार का होगा, इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। तो एक मेल गैमिट तो एग सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। जैसे जाइगोट का निर्माण होता है फ्यूजन के द्वारा, तो ये 2n हो जाता है यहाँ पर। अब इस जो जाइगोट है, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फिर माइटोसिस होता है, ये एक बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के बाहर चारों तरफ सीड कोट होती है, और वो उसको प्रोटेक्शन का कार्य करती है। जब सीड फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड अंकुरित होता है और एक नए प्लांट का निर्माण करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो आंसर होगा जाइगोट, अर्थात युग्मनज। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसी अवस्था, कैसी स्टेज होती है, 2n अवस्था शो करती है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक स्टेज का अल्टरनेशन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो एम्ब्रियोसेक के अंदर जो सेंट्रल सेल होती है उससे फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म, ये प्रश्न पूछा जाता है, एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड प्रकार का होता है, त्रिगुणित प्रकार का होता है। लेकिन इसके विपरीत जो एंजियोस्पर्म है, इसके विपरीत जो जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड प्रकार का पाया जाता है। उसका कारण ये है कि एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इसलिए ये 3n होता है। पहले 2n होता है, सेंट्रल सेल 2n होती है, 2n होती है, और बाद में जब वो एक मेल गैमेट से फ्यूज करती है तो ट्रिपल n हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड प्रकार का होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम, यदि ये टीएस दिखाई दे रहा है मैच्योर एंथर का, जिसके अंदर की तरफ ये आपको पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, ये एन प्रकार के होते हैं। और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये 2 मेल गैमेट का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं
आउटलाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर क्या होता है, कार्पल कहलाता है, जिसको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है स्टिग्मा कहलाता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरता है और वो अंकुरित होकर के पोलन ट्यूब देकर के अंदर की तरफ एंटर करता है। एंटर करने का रास्ता क्या है, स्टाइल, जो कि एक क्रोकली ट्यूबुलर संरचना होती है और ये स्टिग्मा और ओविल को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन ये स्टेराइल होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो भाग होता है वो कार्पल का फूला हुआ नीचे का पोर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल मिला के 7 सेल्स होती है। स्टार्टिंग में 8 होते हैं, बाद में ये 8 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन फर्दर जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसमें 7 सेल्स का निर्माण होता है। इस पिक्चर में ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द एलएस ऑफ द ओव्यूल। ये एक ओव्यूल के एलएस का इसमें पिक्चर शो की है, ये दिखाई दिया है इसमें। तो ये एक ओव्यूल के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे अंदर वाला ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। माइक्रोपाइलर एंड इसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल है, जिसको हम एग अपरेटस भी कहते हैं, इसके अंदर 2 तो सिनोडिड सेल कहलाती है और एक बीच साथ में इसमें एग सेल होती है। और इसके अपोजिट जो पोल है, जिसको हम चलाजल एंड कहते हैं, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है और बीच में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि एक सेंट्रल सेल में पड़े रहते हैं, सेंट्रल सेल में उपस्थित होते हैं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल गैमिट आता है, जो 2 पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से जो 2 मेल गैमिट बनते हैं, उसमें से एक मेल गैमिट तो इस सेंट्रल सेल से फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और एक मेल गैमिट इस एग सेल से फ्यूज होकर के क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। बाद में जाइगोट से बाद में सीड का निर्माण होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स है, एक सेंट्रल सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है और नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 7 सिनर्जिड के पास में एक एग सेल होती है। तो ये आज मैंने आपको क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करने से पहले हमें एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत जानना जरूरी है, इसलिए मैंने उसके फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताया, डिफरेंट पार्ट्स बताया। नट शेल में ये कि एक एंजियोस्पर्म के फ्लावर में कैलिक्स कोरोला, जो कि इसके वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर वाले भाग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोशियम कहलाता है, जिसकी एक इकाई स्टैमिन कहलाती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी एक इकाई कार्पल कहलाती है। कार्पल का जो बेसल फुला हुआ भाग होता है उसे हम ओव्यूल, जिसे हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल मेल गैमेट से जब फर्टिलाइज करते हैं तो सीड का निर्माण होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर, क्योंकि जो ओव्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरी पूरी प्रोटीन बंद स्ट्रक्चर होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड का निर्माण होता है, तो सीड किसके अंदर डेवलप होता है, ओवरी के अंदर। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम जिम्नोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नेकेड, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द सीड्स आर कवर्ड। इसीलिए क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ, एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्म का मतलब हुआ सीड। तो इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीड्स आर प्रोड्यूस इन द ए फ्रूट, और कह सकते हैं कि सीड्स आर कवर्ड इन द ओवरी वॉल। थैंक यू।